नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितेश 90 रितेश पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये दूसरा वीडियो है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर याद रखना दोस्त। ज़्यादा बड़ाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए आप कंटेंट पे ध्यान देना। कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखना। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चैनल द्वीप समूह इंग्लिश चैनल का एक द्वीप समूह है। यह किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब होगा फ्रांस और ब्रिटेन। चैनल आइसलैंड्स इंग्लिश चैनल में एक द्वीप समूह है जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच स्थित है, जो नॉर्मंडी फ्रांस के तट से 22 किलोमीटर दूर है। तो याद रखेंगे आप, चैनल द्वीप समूह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, बाओ धान लाल चावल की एक किस्म है जो लोहे से समृद्ध होती है। बाओ धान की खेती किस भारतीय राज्य में की जाती है? इसका सही जवाब होगा असम। तो याद रखेंगे आप, हाल ही में अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया है। इस चावल की अनूठी विशेषता यह है कि यह बिना किसी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के उगाया जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। तो याद रखेंगे आप, बाओ धान जो लाल चावल की एक किस्म है वो असम में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी माउंट मेरापी में 27 जनवरी 2021 को विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। याद रखेंगे आप, 27 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंडोनेशिया के घनी आबादी वाले द्वीप जावा और यहाँ के प्राचीन शहर योग्याकार्टा के पास यह ज्वालामुखी स्थित है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखी में से एक है और विगत कुछ वर्षों में इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, जो बेलेरिक द्वीप समूह से संबंधित है। याद रखेंगे, बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। सार्दिनिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। अगला पॉइंट भी आप याद रखेंगे जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो याद रखेंगे, आर्द्र भूमि वह भूमि जो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में जहां पानी का तल प्रायः जमीन की सतह पर या जमीन की सतह के पास है, या जहां जमीन उथले पानी के द्वारा ढकी रहती है, के बीच संक्रमित होती रहती है, आर्द्र भूमि कहलाती है। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे जो कि महासागरीय जल से संबंधित है। महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड 77.7% तथा मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% पाए जाते हैं। महासागरीय जल के स्वतंत्र परिसंचरण के कारण इसमें विभिन्न लवणों का सापेक्षिक अनुपात सभी महासागरों में लगभग स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति यामाटोसॉरस इजानागी किस देश में खोजी गई है? याद रखेंगे आप, डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति का नाम है यामाटोसॉरस इजानागी, जो जापान में खोजी गई है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने जापान के दक्षिणी द्वीपों में से एक पर हाइड्रोसौर या डक बिल्ड डायनासोर यामाटोसॉरस इजानागी की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस खोज से हाइड्रोसौर प्रवास के बारे में नई जानकारी का पता चलता है। यह जानवर एशिया से उत्तरी अमेरिका में चले गए थे। अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग किस द्वारा समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है? आपसे पूछ रहा है, ब्लू फ्लैग कौन सा देश प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। याद रखेंगे आप, ब्लू फ्लैग एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल प्रमाणन है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है। यह पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण शिक्षा, संरक्षण और सुरक्षा और सेवाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है?
इसका सही जवाब होगा ओडिशा। याद रखेंगे आप, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को पहला स्थान दिया है। CPCB ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है। याद रखेंगे, पहले नंबर पर ओडिशा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर दिल्ली है। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI नई दिल्ली में बेस्ड एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। इस शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की थीम रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल है। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित रूप से आने वाली आपदाओं में बाढ़ प्रमुख आपदा है जिसका प्रभाव बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। भारत में बाढ़ का प्रमुख कारणों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बेसिस है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कारण हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा भारी वर्षा, जल ग्रहण की दयनीय दशा, अपर्याप्त जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए बांधों का टूटना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। याद रखेंगे आप, भारत में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? इसका सही जवाब होगा, आप याद रखेंगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संशोधित जीवित जीव LMO से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह LMO के सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। याद रखेंगे आप, 22 दिसंबर 2018 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अंतर्राष्ट्रीय परिचालनात्मक समुद्री विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र परिसर में निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र की स्थिति बहुत चिंताजनक है? इसका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट। याद रखेंगे आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 जारी किया। यह 2014 और 2017 की पिछली रिपोर्टों के डेटा का उपयोग करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुनिया के 252 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के प्रयास सही मार्ग पर है या नहीं। इस रिपोर्ट में सामने आया कि पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का संरक्षण दृष्टिकोण चिंताजनक